हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं एनवीएस लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है, यानी नवोदय विद्यालय के अंदर जो लैब असिस्टेंट कहें चाहे लैब अटेंडेंट कहें, दोनों ही एक ही है। ठीक है, ये भी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, तो ये यहीं क्लियर कर देता हूँ कि ये दोनों सेम ही हैं और इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा, आप लोगों के दिमाग में अगर आ रहा हो कि सर हम राजस्थान लैब असिस्टेंट की तैयारी करें या एनवीएस लैब अटेंडेंट की, तो राजस्थान लैब असिस्टेंट की करें चाहे एनवीएस लैब अटेंडेंट की करें, दोनों के ही अंदर सैलरी और काम जो है वो एक जैसा ही रहता है। केवल फ़र्क इतना है कि राजस्थान के लैब असिस्टेंट के अंदर जो साइंस का लेवल रहेगा वो थोड़ा सा अपर लेवल रहेगा, यानी थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, लेकिन एनवीएस के अंदर जो है थोड़ा सा लो लेवल रहेगा। और बात करें अगर अदर सब्जेक्ट्स के साथ में, तो एनवीएस के लैब असिस्टेंट के अंदर आप देखेंगे तो रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, तो जो वो 60 नंबर का वो है और 60 का ही वो है, यानी 50-50 है। तो उस वजह से जो है अदर सब्जेक्ट जिनकी तैयार है वो भी साइंस में कम क्वेश्चन करके भी सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन अगर राजस्थान लैब असिस्टेंट के अंदर देखें तो आपके जो है 50 क्वेश्चन तो रहते हैं किसके, जीके के, और बाकी बचे हुए 100 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, तो वो थोड़ा सा साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये तो राजस्थान और एनवीएस का कंपेरिजन, और आप जो है पोस्ट का नेम को लेकर के डर रहे थे या पोस्ट का अलग है या सेम है, तो वो सब कुछ बता दिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, जो आपके सामने 7 पॉइंट है आज मैं इस वीडियो में ये क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है किस लेवल तक की आएगी, कैसे आपको तैयार करनी है, और क्या मैथ्स वालों को भी बायो पढ़नी पड़ेगी, ये डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर बेस्ट बुक्स कौन सी है, ऑनलाइन क्लास कौन सी लेनी चाहिए, पेपर मीडियम क्या रहेगा, और साइंस का जो पेपर होता है उसका क्या मीडियम रहेगा, और कट ऑफ क्या रही है लास्ट ईयर तक, उनके बारे में। तो सबसे पहले कैसे करें तैयारी, कैसे करें तैयारी। तो दोस्तों देखिए, जो भी सब्जेक्ट्स है आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन सी है। तो रीजनिंग है आपका, मैंने पेपर में डिस्कस कर दिया रीजनिंग किस टाइप की आ रही है, इजी लेवल की आती है, बेसिक लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस है, हिंदी इंग्लिश है, और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी है। तो आप जो है इनको तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है आपका साइंस तक का जो बैकग्राउंड है, बेसिक साइंस है, जो आपकी 9th 10th की है, 11th 12th की बुक्स है, उनको एक थोरली जो है आप पढ़ सकते हैं। उन्हीं में से जो है छोटे छोटे क्वेश्चन उठाकर पूछे जाएंगे, जैसे कि लास्ट ईयर पूछा गया है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, एसआई यूनिट्स के बारे में। तो ये सब जो है 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी इनको जो है रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये दोस्तों बिल्कुल आप पीसीएम से है चाहे पीसीबी से, यानी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हो चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हो, या आपके स्कूल में अगर कोई और अदर सब्जेक्ट भी थी, तो उसके अलावा मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ जिसके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। और हर उस स्टूडेंट को पढ़ना लेकिन क्या पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स ही आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। अगर बात करूं किसका कितना वेटेज रहेगा, तो 60 क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को मैंने बता दिया है, और पेपर भी मैंने आपको दिखा दिया। पहले 30 आते थे, अब इस बार 60 कर दिए हैं। तो 60 है, अगर 30 थे तब 10-10 आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 60 में से 20-20 क्वेश्चन आने वाले ही हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के। ठीक है, तो ये जो है आपको 11th 12th की जो लेवल है वहीं तक का मतलब पूछेंगे, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाएंगे। और 11th 12th में भी ये नहीं कि जो डीप का, केवल ऊपर ऊपर से 11th 12th जिसने पढ़ी है ऊपर ऊपर से, वो भी ऐसे क्वेश्चंस कर पाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेस्ट बुक्स। तो सबसे पहले बता दूं, बेस्ट बुक्स जो है दोस्तों, उसके लिए तो बुक जो है अभी तक मार्केट में साइंस की कोई भी अच्छी नहीं है, वो चाहे एनवीएस लैब असिस्टेंट की बात हो चाहे आपके राजस्थान लैब असिस्टेंट की हो। आप अगर जो है फालतू में अगर कोई जो है कोई बुक खरीदते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो रिलीवेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब मैंने दिया तो मुझे पता चला था कि कोई बुक जो है वहाँ काम नहीं आ रही है। मतलब क्वेश्चन, पहली बात तो ये कि जो भी आप बुक अगर लाओ भी, तो आपको बुक जो है दोस्तों मैं बता दूं लोकल मिलेगी, कोई अच्छे राइटर की या अच्छे पब्लिशर की जो है एनवीएस के एग्ज़ाम के लिए कोई बुक नहीं है, ना ही राजस्थान के लिए है।
तो मैंने जो है इस फील्ड में आपकी सहायता करने के लिए दोस्तों, एक छोटी सी सहायता करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों सहायता करने के लिए यहाँ कुछ सोचा है और उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो मैं आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट्स के कुछ हेल्प करने वाला हूं। और वो जो है हेल्प इस प्रकार से हो सकती है कि मैं आपको इनके कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा सकता हूं, जिनमें से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब ये नोट्स जो है दोस्तों आपको एक जब मैं दूंगा तो कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि ये बुक की जो है केवल और केवल स्कैन की हुई कॉपी है, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। वो जो है नोट्स इसी प्रकार से तैयार है कि आपको लगेगा कि वो एक जो है क्या है दोस्तों भाई स्कैन किए हुए, लेकिन स्कैन की हुई कॉपी नहीं है। जैसे देखिए मैं बता दूं वो ऐसे क्यों है। तो ये जो ऐसे NVS लैब एसिस्टेंट लिखा, अब ये जब PDF में कन्वर्ट होगा तो ये एकदम पूरा ब्लैक 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 हो जाएगा। तो लोगों को क्या लगेगा कि ये प्रिंट कराया कहीं से, प्रिंट तो हुआ ही नहीं है, लेकिन ये तो मैंने लिखा है हाथों से NVS लैब एसिस्टेंट। तो इस वजह से जो है आपका वो डाउट अगर किसी का रहता हो तो वो मैं अभी ही क्लियर कर दूं, ताकि आप बाद में नोट्स लेने के बाद आप मेरा जो है परेशान नहीं करेंगे और आप खुद इस बात को समझ जाएंगे। तो मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी के नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। हर चैप्टर के जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नोट्स आपको अवेलेबल करवाने वाला हो, ठीक है। साथ ही साथ अब बात करते हैं ऑनलाइन क्लास की। तो मेरे द्वारा जो राजस्थान लैब असिस्टेंट के लिए मैंने क्लास लगा रखी है, किसके लिए? राजस्थान लैब असिस्टेंट के लिए। उन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि उनका लेवल थोड़ा सा हाई है मेरे द्वारा रखा गया, और उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो रियली में जो है IIT JEE और नीट लेवल के क्वेश्चंस का रखता हूं। लेकिन आपको उतना लेवल नहीं रखना है। आपको इसलिए नहीं रखना, आपको केवल क्लासेस देखनी है, सुननी है, और नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्योंकि इस बार जैसे कि देख रहे हैं हम 60 क्वेश्चंस किए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, तो आपको उसमें से भी क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो आप कर पाएंगे। इसलिए केवल आपको राजस्थान लैब असिस्टेंट की जो क्लासेस चल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, उनको आप केवल अटेंड करिए और डेली जो है सुन लीजिए, तो भी आपके जो है वहाँ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जो फॉर्मूले वगैरह बताऊँ वो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा NVS के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड हिंदी, और अगर आप चाहेंगे तो रीजनिंग के आपको जो है नोट्स के अंदर हम रीजनिंग भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी PDF हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट में जो है आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अब ये रीजनिंग में इसके साथ वो मैथ्स ऑटोमेटिकली ही आ गई है, कुछ क्वेश्चंस जो है मैथ के भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। साथ ही साथ इन 4 सब्जेक्ट्स की ही मैं जो है ऑनलाइन क्लास भी लगाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? ऑनलाइन क्लास भी लगाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है अगर क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए क्लास जो है बिल्कुल लगा दूंगा, और आप लोगों को मेन पॉइंट्स जो है जो पूछे जा सकते हैं वो कवर करवा दूंगा। बाकी आपके नोट्स से कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट्स एंड अगर आपने क्लास भी अटेंड कर ली तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप जो है साइंस के क्वेश्चन तो सही करके ही आओगे, गलत नहीं करोगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर आपने सीरियसली पढ़ाई कर ली तो। अब बात करता हूँ मैं पेपर मीडियम की। तो पेपर मीडियम जो है दोस्तों वो दोनों ही रहता है। बोथ मीडियम में आपका पेपर आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन आएगा। वो चाहे फिर आपके साइंस के क्वेश्चन हो तो भी दोनों मीडियम होंगे, ठीक है। ये क्लियर कर देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट यानी आपको हिंदी आना कोई कंपलसरी नहीं है। आप इंग्लिश से आए, हिंदी से आए, उर्दू आए, पंजाबी आए, गुजराती आए, मराठी आए, फ्रेंच आए, चाइनीज आए, कोई भी आए, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। पेपर आपका दोनों ही मीडियम में आएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन पेपर है आपका, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड है आपका टेस्ट। तो ऑब्वियस ही बात है कि कंप्यूटर टेस्ट जब होते हैं तो मैं आपको बता दूं वहां आप प्रत्येक क्वेश्चन का जो भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, एवरी क्वेश्चन की लैंग्वेज आप एट ए इंस्टेंट चेंज कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हो। तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ की बात करूं दोस्तों तो देखियो, वैसे एग्जाम से पहले कट ऑफ की बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी मैं उसके बारे में केवल बता रहा हूं दोस्तों कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी वो 100 में से अगर मैं
एक रुकिए, इस स्लाइड को आगे लेकर के हम आराम से बात कर लेते हैं। जो है मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यूआर आपका ओबीसी, एससी, एसटी एंड एससी, ठीक है, इन चार के अंदर ही मैं बात करूँगा और जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही है वहीं तक की बात करूँगा, ठीक है। ये इनकी जो कट ऑफ है दोस्तों, यूआर की वो 84 प्लस कट ऑफ थी। ओबीसी की अगर कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों तो वो आपके जो है कितनी थी, 80.08 लास्ट थी, यानी 80 प्लस है। और एसटी की कट ऑफ की अगर बात करूं दोस्तों तो आपका 65 प्लस है और एससी की कट ऑफ भी जो है 66 प्लस थी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि आपको जो है ये देखो, हालांकि ये कितने में से था, ये था आपके लास्ट ईयर जो 100 क्वेश्चन आए थे उसमें से, ठीक है, 100 में से ये कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर। लेकिन अभी जो आपके जो है, अभी आपका पेपर है 120 नंबर का, तो इस वजह से जो है, और लास्ट ईयर जो है दोस्तों आपके नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। तो लगभग आप अगर 120 में से 90 प्लस तक भी पहुंच गए तो आपके चांस बन जाएंगे यूआर के लिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। बाकी जो है जब पेपर हो जाएगा उसके बाद में हम परफेक्ट तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो 120 में से जो है दोस्तों 90 प्लस आपके जो है मार्क्स आते हैं तो ही आप सिलेक्शन से है यूआर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों पूरे भारत के युवा जो है फॉर्म फिल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा जो है मतलब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एनवीएस के अंदर एब्सेंट लगना मतलब मजे की नौकरी है। वहां आपको जो है किसी प्रकार का कोई लोड नहीं रहने वाला है और बढ़िया से वहाँ रहने की फैसिलिटीज़ वगैरह रहती है। इसलिए हर एक युवा का टारगेट रहता है कि हम वहाँ जाएं। साथ ही साथ एनवीएस के अंदर जो है फिर आपको आगे बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप डिपार्टमेंटली एग्जाम दे करके वहीं पर आपने अगर बीएससी बीएड कर रखी है तो पीजीटी, टीजीटी टीचर बनने के मौके मिलते हैं। फिर आपको कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह जो भी अलग अलग पोस्टें हैं वो बनने का मौका मिलता है, इसलिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। तो इस वजह से इस फील्ड में एनवीएस के अंदर जाने का युवाओं का बहुत सपना रहता है। केवीएस के अंदर भी आप एनवीएस के माध्यम से जा सकते हैं, मतलब आप एनवीएस में काम कर रहे हैं लेकिन आपके होम टाउन के पास में कोई केवीएस है तो आप केवीएस में भी वहां से फिर ट्रांसफर जो है एग्जाम दे करके वहां जा सकते हैं। तो एक एडवांटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका जो है कट ऑफ का एक हम कह सकते हैं ओवरव्यू है, ठीक है। तो आपको केवल 90 प्लस अभी टारगेट लेकर के चलना है और क्या क्या होने वाला है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। क्लासेस आपकी जो है हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे, आज ही आपके सामने ओवरव्यू रख दिया है। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लासेस लैब असिस्टेंट की चलाई जा रही है, राजस्थान लैब असिस्टेंट की, वो प्लीज़ 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 फर्स्ट क्लास से अभी से ही आप देखना शुरू कर दीजिएगा। पूरा पूरा एक एक पॉइंट जो उसमें बताया जा रहा है उसको आप केवल सुन भी लेंगे तब भी आपका एनवीएस के अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह कर ली क्वेश्चंस की जो बताए जा रहे हैं उनकी, तो आपको इजीली ही जो है सॉल्व हो जाएगा, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बुक्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, हम आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे और क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ आप जो है अपनी तरफ से मेहनत करना चाहते हैं तो 9, 10, 11, 12 की जो बुक्स है उनको केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कोई ज़्यादा डीप का नॉलेज है तो उसको समझने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वगैरह को केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें तो कूलम का नियम क्या कहता है, ओम लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स के द्वारा जो अलग अलग आपके सर्किट डायग्राम के लिए जो दिए गए हैं, जैसे भाई एक ही पॉइंट पर जो है करंट की वैल्यू आप डिवाइड करिए, करंट की वैल्यू हर पॉइंट एक जगह पर जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो सभी मिल करके जीरो होना चाहिए। इस टाइप के जो अलग अलग ये पॉइंट है छोटे छोटे, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, जीरोथ लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट जो दिए गए अलग अलग, उनको मतलब ऊपर ऊपर से आपको केवल पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा।